मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, आप सभी ने अपने बड़ों से यह तो अवश्य सुना होगा कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वह भी हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा जा चुका है। किंतु क्या आपको पता है कि आपका भाग्य कब लिखा जाता है और कैसे निर्धारित किया जाता है। आपसे जो कुछ भी होता है, जैसा कि हमारे साथ अच्छा या बुरा, वह पूर्व निर्धारित होता है। हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, यह एक चर्चा का विषय अवश्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म के पूर्व ही लिखा जाता है और कुछ लोगों का मत होता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार घटित होता रहता है। जैसे कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा ही कंस का वध होना तय है। जब कंस के समक्ष आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने सोचा कि मैं देवकी के 8वें पुत्र को पहले ही मार दूंगा तो मेरा वध कैसे होगा। कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया, किंतु यह तो पहले से ही निश्चित हो चुका था कि कंस का वध देवकी का 8वां पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित हो चुका था। सो वैसा ही हुआ। श्री कृष्ण ने कंस को मल्ल युद्ध के दौरान उनका वध कर दिया था। दोस्तों, जो हमारे साथ घटित होता है, जैसा कि हमारे साथ कब अच्छा होगा और कब बुरा होगा, यह पहले से ही निर्धारित हो जाता है एवं विधि के विधान के अनुसार भाग्य में जो लिखा हुआ है उसी प्रकार हमारे साथ घटनाएं घटित होती रहती हैं। जिस प्रकार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होना तय हो चुका था, भगवान राम के वनवास के लिए घटनाएं पहले से ही कड़ी दर कड़ी घटित होती गईं। महाराज दशरथ को पुत्र वियोग का शाप मिलना, कैकेयी को मंथरा के द्वारा भड़काया जाना, यह सब भगवान राम के वनवास एवं रावण के वध के लिए पूर्व नियोजित की गई विधि द्वारा लिखा हुआ विधान था। हम सभी के लिए विधि के विधान के द्वारा हमारा पात्र लिख दिया जाता है। किंतु मित्रों, आप सभी के मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि जब पहले से ही हमारा भाग्य निर्धारित हो चुका है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। मित्रों, हम अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते, किंतु अपने कर्मों से अपने भाग्य में लिखे हुए बुरे समय को कुछ कम अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यह संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के किरदार हैं, जिनकी कोई ना कोई भूमिका अवश्य होती है। हम सभी ने इस संसार में जन्म लिया है, तो इसमें आगे की घटनाओं के लिए हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसार में होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर ने पहले ही लिख रखी होती हैं। दोस्तों, एक हद तक यह बात भी सही है कि भविष्य को किस्मत से जोड़ के देखा जाता है, किंतु आपकी किस्मत हमारे और आपके द्वारा किए गए कर्मों पर भी निर्भर होती है, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांटे ही प्राप्त होंगे। हमें आम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे कर्म यदि बुरे हैं तो हमें बुरा ही मिलेगा, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, भगवान के द्वारा हमें बहुत बार अच्छे कर्म करने का अवसर दिया जाता है, किंतु हम वैसा नहीं कर पाते और जब हमारे साथ बुरा होने लगता है तो हम अपनी बुरी किस्मत पर दुखी होते रहते हैं। जब हमने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए तो हमें अच्छा फल कहां से प्राप्त होगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि हमारा भविष्य अवश्य ही पहले से लिखा होता है
किंतु भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे सामने आकर हमें बचा लेंगे और हमारा भविष्य अच्छा होगा, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें बुरा भविष्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं कल किसी और जानकारी के साथ हम लोग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।